अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर हुसैन। मैं हूँ फाउंडर लीड ट्रेडिंग सीक्रेट्स का। तो मैं आप लोगों के साथ आज डाइवर्जेंस के जो सीक्रेट्स हैं जो कोई भी नहीं बताता। काफ़ी लोग हैं जो डाइवर्जेंस सिखा रहे हैं पैसे लेके पेड, तो वो सीक्रेट्स नहीं बताते जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये ऐसे सीक्रेट्स हैं कि एक दफ़ा आप इनको जान गए तो फिर आपके लिए डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगी और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अब एक वीडियो बनाई है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको चाहिए कि पहले वो वीडियो देख ले ताकि बेसिक थोड़ी सी जो है उसको समझ आ जाए, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो आप वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है और अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा मैं फ्री सिग्नल सर्विस भी चला रहा हूँ। अगर आपने फ्री में सिग्नल सर्विस ज्वाइन करनी है तो मुझसे आप फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप चलते हैं, डाइवर्जेंस स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस के कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स आप अपने पास लिख लें और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आप इन रूल्स के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। फॉरेक्स के अंदर जितना आपने लॉस कर लिया है वो इनफ है, इसके बाद लॉस नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले लोग जो बेसिक मिस्टेक करते हैं वो ये वाली करते हैं कि उनको डाइवर्जेंस की शेप का नहीं पता होता। इसका जो फर्स्ट रूल है, कौन सी शेप होनी चाहिए, किस शेप को देखना है और उस शेप के अंदर मिनिमम कितनी बार्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो पहला रूल होता है, आपने इसकी शेप देखनी है, आया कि ये डाइवर्जेंस की शेप बन भी रही है या नहीं बन रही। तो डाइवर्जेंस जो होती है इसकी शेप हमेशा वी शेप होती है या यू शेप होती है। ठीक है, आपने जब भी डाइवर्जेंस देखनी है तो सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपकी शेप जो है वी होनी चाहिए या यू होनी चाहिए। मैं अभी आपको बना के भी दिखाता हूँ, एक मिनट। आपकी जो डाइवर्जेंस है उसमें जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, जो फर्स्ट रूल आपका लागू होगा वो होगा आपका आपकी होनी चाहिए यू शेप होनी चाहिए या वी शेप होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बुलिश में उल्टा यू हो सकता है, इस तरह का उल्टा यू हो सकता है और उल्टा ही वी हो सकता है। ठीक है, ये शेप होनी चाहिए। इसका जो फर्स्ट नंबर पहला प्रिंसिपल है डाइवर्जेंस का वो होना चाहिए आपका यू शेप या वी शेप होनी चाहिए। ठीक है, अब जो सेकंड रूल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। ये बहुत से लोग हैं जो इग्नोर करते हैं। वो जब भी आपका यू या वी शेप बन रही होती है, ठीक है, जैसे ये एक यू शेप बनी हुई है, इसके यहाँ से लेके इसकी जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट हाई से लेकर दूसरे हाई तक, यहाँ से लेके इधर तक, ठीक है, मिनिमम जो है वो 20 बार्स होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों के दो आपका डबल टॉप लगा हुआ है तो उस डबल टॉप के सेंटर में मिनिमम जो है 20 बार्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मिनिमम 20 बार्स नहीं है तो फिर वो आपकी डाइवर्जेंस काम की नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ से लेके एक लेग है, फर्स्ट इसने लो लगाया, उसके बाद सेकंड लो लगाया, तो यहाँ तक जो है 20 बार्स होनी चाहिए। बिल्कुल वी शेप में भी इसी तरह होना चाहिए कि इसके सेंटर में 20 बार्स होनी चाहिए। ये एक काफ़ी अच्छा सीक्रेट है जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, एक तो आपकी यू या वी शेप होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा इन दोनों के जो डबल टॉप लगा है, जैसे ये वाला टॉप है और एक ये वाला टॉप है, ठीक है, तो इन दोनों टॉप के सेंटर में 20 बार्स होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो जैसे ये एक यू शेप बनी हुई है, इसको हम देख लें तो ये एक यू शेप बनी है, इस यू के यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 बार्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं, एक दो बार ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, तो 20 बार्स होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड जो रूल है ये वाला है।
ठीक है। उसके बाद एक बड़ा बेसिक रूल है कि डाइवर्जेंस जो है ना जहाँ से होती है, वो तीसरा पॉइंट मैं लिख दूँ यहाँ पे। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे आप बेरिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, तो मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं जो RSI की वैल्यू है वो ओवर बॉट या ओवर सोल्ड एरिया में जाती नहीं है, अभी नीचे होती है, तो लोग उसको डाइवर्जेंस समझ रहे होते हैं। आपने हमेशा वेट करना है कि मार्केट, जब आप बेरिश डाइवर्जेंस देख रहे होंगे तो मार्केट ओवर सोल्ड एरिया में जाए, 70 से अबव जाए फर्स्ट लेग के ऊपर, ठीक है। जैसे ये एक फर्स्ट लेग बनी हुई है, तो इसके ऊपर आपकी जो RSI की वैल्यू है वो 70 से अबव जानी चाहिए, ठीक है। 70 को टच करे या 70 से अबव हो, ठीक है। RSI की वैल्यू फर्स्ट लेग के ऊपर 70 से अबव हो या 70 को टच कर रही हो, ठीक है। 70 से अबव हो या 70 को टच कर रही हो, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेग का क्राइटेरिया है, ये क्या है, फर्स्ट लेग का क्राइटेरिया, फर्स्ट हाई जो मार्केट ने लगाया है ना, उसका क्राइटेरिया है। अब सेकंड जो है, अगर उसने हाई लगाया है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया ये है कि मार्केट जो RSI की वैल्यू है वो 70 बिलो हो, ठीक है, और 70 को टच कर रही हो। वो 70 बिलो होनी चाहिए, ये 70 को टच करना चाहिए, फिर ही ये आपकी जो है डाइवर्जेंस बनेगी, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अभी 70 ओवर, क्योंकि मार्केट ओवर बॉट एरिया या ओवर सोल्ड एरिया में जाएगी तो डाइवर्जेंस बनेगी ना। तो हमेशा वेट करना है कि इंडिकेटर RSI ओवर बॉट जोन में जाए, ठीक है, फिर आपने डाइवर्जेंस देखनी है। मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, इधर अच्छे से फिर समझाता हूँ मैं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो शेप है वो यू शेप होनी चाहिए, ठीक है, यू शेप होनी चाहिए, और इन दोनों के सेंटर में 20 मिनिमम 20 बार्स होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया। अब दूसरी कंडीशन जो कह रहा हूँ मैं, वो ये वाली है कि जब भी मार्केट एक हाई लगाएगी, ये वाला हाई लगाया है, तो RSI की वैल्यू 70 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। 70 को टच कर रही हो या 70 से अबव होनी चाहिए, ये लाजमी है। ये क्राइटेरिया जब तक फुलफ़िल नहीं होता तो वो डाइवर्जेंस नहीं बनेगी, ठीक है। जो सेकंड लेग है, ये वाली लेग है, तो इसके ऊपर RSI 70 से बिलो होनी चाहिए या 70 को टच करनी चाहिए, ठीक है, तो फिर ये डाइवर्जेंस बनेगी। जैसे ये डबल टॉप बना हुआ है, तो मार्केट क्या है, ये से, ठीक है, इंडिकेटर में लोअर हाई बना हुआ है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया है। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, इनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इनको मद्देनज़र रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए आपने डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता दूं कि गोल्ड गोल्ड में आपको बुलिश डाइवर्जेंस, वो ये तो एक बेरिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल दी है, अब मैं आपको बुलिश डाइवर्जेंस की भी एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आपने क्या करना है, इसका क्राइटेरिया भी बता दूं कि इसकी भी यू या वी शेप है, ठीक है। ये देख लें, एक यू शेप बनी हुई है, उल्टा यू बना हुआ है, तो इन दोनों के सेंटर के अंदर मिनिमम 20 बार्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बेरिश के क्या होगा, थर्ड रूल, बुलिश डाइवर्जेंस के लिए थर्ड रूल, फर्स्ट जो 2 रूल हैं वो तो सेम ही हैं बुलिश के और बेरिश के, ठीक है। थर्ड जो रूल है वो मैं बता दूं कि RSI की वैल्यू है फर्स्ट लेग के ऊपर, इसको कहते हैं फर्स्ट लेग, ठीक है। RSI की वैल्यू फर्स्ट लेग के ऊपर 30 से बिलो जानी चाहिए, ओवर सोल्ड होनी चाहिए मार्केट, ठीक है। 30 से बिलो जानी चाहिए फर्स्ट लेग के ऊपर, या 30 को टच करनी चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड लेग है, ये वाली जो लेग है, इसका मैं बता दूं कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो RSI की वैल्यू है वो 30 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, और 30 को टच कर रही हो, जैसे कि ये वाली है, ठीक है।
अब सर ये ड्राइंग रिमूव कर दूँ। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट लेग ये वाली है, इसके ऊपर RSI की वैल्यू ये 30 के लेवल से नीचे जा चुकी है। ये 30 का लेवल है, ठीक है, ये 30 का लेवल है, इससे नीचे जा चुकी है। और जो सेकंड लेग है वो 30 से अबव जा चुकी है। तो ये एक प्रॉपर डाइवर्जेंस है। मार्केट जहाँ से भी रिवर्स होगी वहाँ पे डाइवर्जेंस ज़रूर होगी, वो किसी ना किसी टाइम फ्रेम में भी हो सकती है, ठीक है। डाइवर्जेंस के बगैर मार्केट रिवर्स नहीं होती, वो किसी ना किसी टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस होती है। अच्छा, एक और बेसिक जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मार्केट जैसे ये एक है, उल्टा यू बना है, ठीक है, ये एक लेग है और ये एक लेग है। तो अब देखो RSI के अंदर देखो, ये एक लेग है, एक ये वाली लेग है, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये लो है, ये हायर लो बना है, ठीक है, पिछले लो से। इन दोनों के सेंटर में जो RSI की वैल्यू होगी, जो हाई पॉइंट है, उसको 50 से अबव नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपने ज़रूर देखना है कि इसको 50 से अबव नहीं जाना चाहिए। ये 50 को टच कर रही हो, उससे अबव नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर चली गई तो इसका मतलब कि वो ओवर बॉट जोन से होके वापस आ रही है, ठीक है। तो वो इतनी अच्छी डाइवर्जेंस नहीं होगी। मैं ऐसी डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं करता। जैसे कि यूरो कैड में भी दिखा दूँ, देखा जाए, ये यूरो कैट है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट लेग है वो 70 पे है, और जो सेकंड लेग है वो 70 से बिलो है। लेकिन इन दोनों के सेंटर में RSI की वैल्यू 50 से बिलो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है उसका उसमें ये होता है कि जो हायर लो बना है, तो उन दोनों के सेंटर में मार्केट 50 से अबव नहीं जानी चाहिए, और बेरिश में जो RSI वो 50 से बिलो नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रॉपर डाइवर्जेंस होती है। अब मैंने आप लोगों को रूल बता दिए हैं। फर्स्ट रूल ये है कि यू शेप हो, ठीक है, और वी शेप हो। सेकंड रूल बताया है जो वो मिनिमम 20 बार्स हों दोनों के सेंटर में, ठीक है। और थर्ड रूल जो मैंने बताया है, थर्ड रूल में जो RSI की वैल्यू है बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर, वो फर्स्ट लेग के ऊपर 70 से अबव होनी चाहिए, और सेकंड लेग के ऊपर 70 से बिलो या 70 को टच करनी चाहिए। अच्छा, ये थी बेरिश डाइवर्जेंस का क्राइटेरिया। और जो बुलिश डाइवर्जेंस है उसमें जो फर्स्ट लेग है उसके ऊपर RSI की वैल्यू 30 से बिलो होनी चाहिए, और जो सेकंड लेग है उसके ऊपर जो है वो 30 से अबव होनी चाहिए। मैं कुछ आप लोगों को और भी दिखा दूँ एग्जांपल्स। मैंने काफ़ी ट्रेड्स ली थी, जैसे ये वाली है, ठीक है। या आज देख लिया जाए तो जैसे ये एक डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। ये आज मैंने आप लोगों को ट्रेड दिखाई भी थी। ये मैंने ट्रेड क्यों क्लोज़ कर दी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। यूरो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ओपन इंटरेस्ट, अगर आपके पास ओपन इंटरेस्ट और डाइवर्जेंस ये दो टूल्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई बंदा मार्केट से पैसा बनाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ओपन इंटरेस्ट से डायरेक्शन पता हो मार्केट की, और डाइवर्जेंस का पैटर्न आता हो, फिर कोई बंदा आपको पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। अब इसमें देखा जाए तो जो फर्स्ट लेग है उसके ऊपर देखो वॉल्यूम, उसके ऊपर RSI की वैल्यू देखो 70 से अबव जा चुकी है। तो जो सेकंड लेग है उसमें देखो 70 से बिलो है, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर में जो है इसका लो पॉइंट वो भी 50 से भी अबव है। तो ये सारे क्राइटेरिया पूरा होने के बाद मेरी बिल्कुल यहाँ पे पिन पॉइंट ट्रेड थी। उसके बाद ये मैंने नेक लाइन से थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस बात की। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि आप VSA के साथ डाइवर्जेंस को कैसे रीड करना है वो भी बता दें। तो मैं उनको उनको भी बताता चलूँ कि VSA जो होता है उसके साथ अगर डाइवर्जेंस को रीड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है।
अगर आपको VS से नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, वो पहले ही मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि VS से के बगैर कैसे करना है डाइवर्जेंस को ट्रेड। तो मैं इधर थोड़ा सा वॉल्यूम की सेटिंग कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। तो आपके रिस्पॉन्स की वजह से मेरा भी दिल थोड़ा सा बड़ा होगा, और मैं नेक्स्ट जो वीडियो है नेकेड चार्ट स्ट्रेटजी की, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा जिनसे आपकी ट्रेडिंग और भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है डाइवर्जेंस, जो मैं वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हूँ वो इस तरह करता हूँ कि जैसे मार्केट ने फर्स्ट लेग लगाई और RSI की वैल्यू 70 से अबव जा चुकी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि हाई वॉल्यूम लग गई। जैसे ये है हाई वॉल्यूम है, इस दिन का सबसे हाई वॉल्यूम ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला वॉल्यूम है, इसका रिएक्शन देखना है, डाउन आया है, ठीक है। अब रिएक्शन देखते ही डाउन आया है तो मैंने इसके हाई के ऊपर एक लगा देनी है, इस तरह की एक बार, ठीक है, इस तरह की एक बार इस तरह एक लाइन लगा देनी है। अगले दिन जब भी मार्केट उस लाइन को अप्रोच करेगी और मुझे पता है कि डाइवर्जेंस के क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ख़ास नहीं आया, ये वाला वॉल्यूम आया है, इसका रिएक्शन भी डाउन आया है, उसके बाद फिर ये मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये अपथ्रस्ट आई है इसका मतलब कि वॉल्यूम भी हाई है और उसी बार का रिएक्शन भी डाउन है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड में आ जाऊँगा। यहाँ पे ट्रेड आने के बाद यहाँ पे इसका SL होगा, जैसे ये तकरीबन बन रहा है 16 पिप का, और आपको प्रॉफिट कितने मिले 62 पिप का, ठीक है। तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं और इसको आप वॉल्यूम के बगैर भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि इसका हर क्राइटेरिया पूरा है जो मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया है। देख लें, ये डाइवर्जेंस, ठीक है, ये डाइवर्जेंस है, ये इसने 50 को टच नहीं किया, करीब तो गई है लेकिन टच नहीं किया। फर्स्ट लेग इसकी 70 से अबव है, और जो सेकंड लेग है वो 70 से बिलो है, और मार्केट देखो शेप कैसी बना रही है, नीचे आई है फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर डाइवर्जेंस है, ठीक है। मार्केट जहाँ से भी रिवर्स होगी तो आपको डाइवर्जेंस देखने में ज़रूर मिलेगी, जैसे ये वाला पॉइंट कह लें। अब आप कहीं, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ कि यहाँ पे भी मार्केट एक डाइवर्जेंस बना के वापस आई हुई होगी। अगर ये डाटा लोड हुआ तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ये कलर इसका चेंज करूँ ताकि ये नज़र भी आए। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है तो वो यहाँ पे जाके H1 में देखते हैं डाइवर्जेंस है कि नहीं है। नहीं, H1 के अंदर डाइवर्जेंस नहीं है। M30 के अंदर देख लेते हैं। देखें, M30 के अंदर थोड़ी सी डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। ये मतलब कि डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कह लें, और RSI की वैल्यू देख लें, ठीक है। M15 में अगर चले जाएं तो और भी शायद कंफर्म हो जाए। पीछे चलते हैं, नहीं पता नहीं कहाँ चला गया। काफ़ी डाटा लोड करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ पे गुम हो गए। तो जहाँ से भी मार्केट रिवर्स होती है वहाँ पे डाइवर्जेंस ज़रूर होती है। जैसे ये देख लें, बिल्कुल एक वी शेप बनी हुई है और मार्केट ने एक डाइवर्जेंस बनाई हुई है। M5 में जाके देख लें तो आपको बड़ी प्यारी यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेगी। मार्केट जहाँ से भी रिवर्स होती है तो वहाँ पे डाइवर्जेंस ज़रूर होती है, जैसे इतनी बड़ी ये डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग करें इसके ऊपर काम। कोई भी क्वेश्चन हो तो फेसबुक का मैंने लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैंने नंबर आप लोगों को दिखा दिया है कि ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर आप नोट कर लें, ठीक है। ये वाला मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप नोट कर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक का, तो आप उधर पोस्ट लगा के भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे सिग्नल होते हैं जो मैं डाइवर्जेंस की बेस के ऊपर दे रहा होता हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेकेड चार्ट स्ट्रेटजी के ऊपर होगी, और उससे जो अगली वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा VSA के ऊपर। ठीक है, VSA में वो 40 मिनट की वीडियो होगी और उसमें पूरे का पूरा VSA पैक करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।